पाक फौज के कमान जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले आज पुरवकार तकरीब में पाक फौज के 70वें सिपह सालार का ओहदा संभालेंगे। मलाका छड़ी मिलते ही तब्दीली की रस्मी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तकरीब के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए दावतनामे जारी। लायक तालिब-इल्म माहिर सिपाही इश्क कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंदन। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 साल में कुरान हिफ्ज़ किया। फौज में आला अस्करी मयार और ख़ानदान की आला तरबियत इनकी रहनुमा रही। रावलपिंडी के हफ़ाज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सिपह सालार के वालिद, दादा, परदादा और भाइयों ने कुरान हिफ्ज़ किया। फ़न सिपाहगिरी में महारत पर इन्हें कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम सूबाई असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असेंबलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने के फैसले की सीख कर दी गई। 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला। PTI ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। PTI ने टिकट प्रोसेस शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान आज परवेज़ इलाही से मिलेंगे। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी इजलास बुलाए गए हैं। हतमी मुशावरत के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद 550 से ज़ायद नशस्तें खाली हो जाएंगी। इमरान खान के साथ खड़े हैं, जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फिर यकीन दहानी करा दी। ट्वीट में लिखा, पंजाब असम्बली में PTI काफिली अरकान की तादाद 191 है। ओपोजिशन सिर्फ नारे लगा सकती है, अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। असम्बली इजलास जारी हो तो अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान के ऐलान के बाद इस्तीफों की बारिश। पंजाब, KP और सिंध से इस्तीफे मौसूल। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रमशेर जमान को मौसूल। पंजाब से आमिर इकबाल और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान अजीज़ुल्लाह गिरान और आसिया सोलह खटक ने इस्तीफे इरसाल कर दिए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इस्तीफों से पाकिस्तान के 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी। आगे शिकस्त पीछे कप्तान। PTM बुरी तरह फंस गई। इमरान खान की असम्बलियाँ तहलील करने के बयान पर नून लीग परेशान। नून लीग पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास किसी नतीजे पर ना पहुँच सका। कानूनी माहिरीन ने राय दी, असम्बली इजलास जारी है। तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। तो जो 60 दिन के इलेक्शन का कह रहा है ना, इसमें तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का तो फायदा है। अगर कराते हैं तो 2/3 मेजोरिटी तो पंजाब में ही ले जाएंगे हम। KP तो हमारा है ही। इलेक्शन कमीशन तो चाकरी कर रहा है ना नून लीग की। वो तो वो न्यूट्रल तो है ही नहीं, वो तो पार्टी है। उसका तो हमने कहा है कि उनको तो इलेक्शन एक सिंबल भी अलॉट कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन खजाने पर बड़ा बोझ डालने के लिए तैयार। तर्जुमान का कहना है पंजाब और KP ज़िमनी इलेक्शन पर 22 अरब के अखराजात आएंगे। खाली नशिस्तों पर 60 रोज़ में इंतखाब कराने के पाबंद हैं। जितने इस्तीफे आएंगे ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। इमरान इस्माइल ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल नहीं, वो पार्टी बन चुका है, इसे इंतखाबी निशान अलॉट कर देना चाहिए। आजम सवाती के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR की तादाद 37 हो गई। तहरीक इंसाफ के 75 साला सेनेटर के खिलाफ सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा के हक में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज होगा। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर वुकला कन्वेंशन होगा। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज आजम सवाती की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क भर में मुकदमात दर्ज हैं, तमाम मुकदमात की तफसील तलब की जाए। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर नून लीग के रहनुमा आमने सामने। घर के भेदी मिफ्ता इस्माइल ने साख्तार के दावों की लंका ढा दी। साख्तार ने सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी का दावा किया, यकीन दिलाया डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। मिफ्ता इस्माइल ने साफ कहा, डिफ़ॉल्ट रिस्क खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा।
मुल्क के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध की एंट्री। महकमा मौसमियात ने मुसलसल खुश्क मौसम के बायस सुबह के औकात में धुंध बढ़ने की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बालाई और मैदानी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। ड्राइवर्स को एहतियात की हिदायत। कराची में ठंड बढ़ते ही मछली के शौकीन किमाड़ी की मशहूर सी फूड स्ट्रीट पहुंच गए। मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों से बनी डिशेस पर हाथ साफ किया। गर्मा गर्म सूप से भी लुत्फ उठाया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार अंजुमन के गुलकार अली जफर और हुमैमा मलिक भी दीवाने निकले। अवार्ड शो में अंजुमन को देखकर इनसे मिलने पहुंच गए। अंजुमन फिल्म तीफ एंड ट्रबल में अली जफर की परफॉर्मेंस की अंजुमन ने तारीफ की। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का सैलाब सदकान की मदद का ऐलान। टेस्ट सीरीज की मैच फीस मुतासरीन के नाम कर दी। ट्वीट में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस किया। लिखा, उम्मीद है इमदादी रकम मुतासरा लोगों के काम आ सकेगी। तारीखी टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की तैयारियां। रावलपिंडी में दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। सीरीज का पहला टेस्ट 1 दिसंबर से शुरू होगा। इंग्लिश टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकोलम को तगड़े मुकाबले की उम्मीद। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की शानदार कारकर्दगी। मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। स्विट्जरलैंड को 1-0 से शिकस्त दे दी। खाना ने जनूबी कोरिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। कैमरून सर्बिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हरा दिया। पुर्तगाल के हाथों यूरुग्वे को 2-0 से शिकस्त का सामना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।